इंपॉर्टेंट है टीम एक्स पार्क के लिए कि बढ़िया फॉर्म सारे की चलते रहे, लेकिन यहाँ पे क्या ड्रीम्स अरे उन्होंने क्या देखा नहीं, कुछ नहीं करेगी क्योंकि उनको पता है उनके पास जोन का एडवांटेज है। आतंकी का ये ग्रेनेड जाके कनेक्शन बना तो एक खिलाड़ी नॉकआउट हो जाना चाहिए ड्रीम्स के ऊपर। जी हाँ, डाली जाएगी लेकिन ये शायद से थोड़ी सी ओवरटॉस हो गई है। डायनासिस आगे जाने की कोशिश, इंस्टेंटली उसको पूरी तरीके से डिनाई किया जाता है। गॉडजन की देखिए, अगर कोई भी गलती की जाती है गॉड लाइक स्क्वाड से तो नॉकआउट किया जा सकता है, बट एक्सपार्क के साथ में देखिए उनको ऑलरेडी बुला लिया गया है। डायनासिस की पोजीशन रिवील आउट हो चुकी है। पुकार के साथ साथ आदित्य भी आने वाले हैं, सो बहुत सारा इंटेल मिल जाएगा। आदित्य ने गाड़ी से कुचल दिया है डायनासिस को, आतंकी को भी यहाँ पर देखिए खत्म कर दिया जाएगा। और इसी बीच में सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचते हुए एक्सपार्क आज अपना फॉर्म दिखाना चाहती है कि क्या रहेगा उनका ये प्ले। आखिरी प्लेयर बचते हुए, दोनों तरफ से एक 2v1 का सिचुएशन और यहाँ पर मिड वेव को किया जाएगा वाइप आउट। टीम एक्सपार्क आउट किया जाएगा, हर्ष खत्म हो जाएंगे एक फॉलोअप ग्रेनेड से शैडो के द्वारा। अभी स्मोक अप करके सर्वाइव करने की कोशिश थी रेवेनेंट के साथ, क्योंकि रेवेनेंट की पोजीशनिंग भी काफी बढ़िया है। और जहां तक एंड सर्कल्स की बात करेंगे, मैंने हमेशा देखा है कि कंपाउंड सर्कल तो बिल्कुल नहीं बनता है। वहां पे ग्रेनेड कुक करने की कोशिश थी, यहाँ पे थोड़ी मुश्किलें बढ़ जरूर को मिलते हुए गॉडजन के पास और कोई चारा नहीं था। जोन का जो पोजीशन है अभी बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है इसी कंपाउंड को, इसीलिए एंटिटी भी इस कंपाउंड का कवर चाहती है। इनफैक्ट ऑफ कोर्स गॉडजन भी चाहती है। निंजा स्विच करेंगे एफपीपी पे एंड देखिए इंस्टेंटली जाके उन्होंने एक प्लेयर को जरूर नॉकआउट किया। एंट्री लेना चाहते हैं, एंटिटी के ऊपर ये स्लैम इन आ जाएगा जहां पे ओजी जरूर दिक्कतों में जा रही है। 2 प्लेयर्स को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन एंटिटी भी बहुत ज्यादा मुश्किलों में। देखिए ओजी जरूर विस्कॉट को गवाएंगे, लेकिन ओरंगुटैन उनका भी देखिए अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। गमला बॉय का एक और ग्रेनेड मॉली से बाहर आने की कोशिश सक्सेसफुल रहेगी और एंटिटी की पोजीशनिंग उनकी अच्छी थी, बट मल्टीपल टीम्स के स्लैम इन वहां पे आते हुए नजर आए। टीम रेवेनेंट वो भी एक अच्छे दावेदार नजर आ रहे हैं इस चिकन डिनर के। हालांकि फैंटम छठे पायदान पे उनका एलिमिनेशन देखने को मिल जाएगा और जादू जोन के बाहर वो लोग जो हील बैटल के ऊपर वो रिस्पांसिबिलिटी जा चुकी है कि वो कुछ हटके करके दिखाए। हाँ, पियर्स की बात करें तो वो भी हमें सर्कल के अंदर आते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर जो फाइट है वो देखने को मिल सकती है। चलिए पहला नॉक वो फियर से निकालेंगे, वो ऑफ गार्ड एंगल जो उनके पास मौजूद था। निंजा जॉर्ड वो हाइट का एडवांटेज लेना चाहते थे, बट अब टीम रेवेनेंट को भी पता है कि उनके पास नंबर्स गेम एडवांटेज है। एक 2v4 की ये बैटल देखने को मिल जाएगी। डीबीएस लेके आगे बढ़ जरूर रहे हैं और साथ ही साथ वो जो रिवाइवल की एक कोशिश है वो भी हमें देखने को मिल रही है। फ्री फायर करके आगे गए सेंसे, उन्होंने वो एक महत्वपूर्ण नॉक हमें रॉबिन के पास भी देखने को मिल जाएगी। बट निंजा जॉर्ड उनको उतना ज्यादा मौका मिला नहीं हील बैटल करने का। कोशिश उनकी जारी, डीबीएस वर्सेस डीबीएस, एक खिलाड़ी को डाउन किया, बट व्हाट इज हैपनिंग, फियर्स वो वहां पे कर क्या रहे थे। डिनर बस इंतजार है कि अगर गमला बॉय यहां जोन के अंदर जाके कुछ भी अलग से कर पाए, लेकिन जी नहीं, बाहर आए रेवेनेंट के एमजे, खत्म किया उन्होंने एनटीटी के गमला बॉय को। जरूर चिकन डिनर आ चुका है रेवेनेंट के नाम, लेकिन एनटीटी के आगे आ रहे हैं एकेओपी और ट्रिगर ठीक उनके बिल्कुल पीछे। बिग ब्रदर्स अभी के लिए टाइम थोड़ा सा बाय कर रहे हैं ताकि अपने प्लेयर को रिवाइव दे पाए, एंड द सेम गोस फॉर ओरंगुटैन। वो भी चाह रहे हैं कि उनके जो बाकी टीममेट्स है वो आगे आए और सैफ थोड़ा सा ओवरस्टेप किए एंड उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जरूरत थी नहीं कुछ ओवरस्टेप करने की, आपके प्लेयर्स आपको कवर फायर दे भी नहीं रहे और आप बिल्कुल ओपन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक खराब डिसीजन हुआ जरूर, बट वहीं दूसरी तरफ नियो उन्होंने एक नॉक निकाला है। एकेओपी अब उस हाइट के एडवांटेज पे गए हैं। इधर की स्पोर्ट्स के जो प्लेयर है वो अब आगे की तरफ आए, थोड़ी प्रेडिक्टेबल वो जो के ऊपर जहाँ पे दोनों खेमे में थोड़े बहुत प्लेयर्स नॉक हुए हैं, कुछ तो फिनिश भी हो चुके हैं। और ये देखिए एकेओपी का कॉन्फर्मेशन निकालते हुए ट्रिगर काफी देर तक यहाँ पे संभालते रहना पड़ेगा सिचुएशन को, बट ऑलरेडी देखिए 2v2 में कन्वर्ट हो चुके ये फाइट, जहाँ पे ऐश थोड़ा पीछे की तरफ मौजूद है और वहां से वो कवर फायर देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में एक नॉक और मुश्किलें बढ़ेंगी। चलिए ट्रिगर को डाउन किया गया और अब ऐश बचते हैं आखिरी खिलाड़ी और वो फाइट लेने के लिए जा रहे हैं। ओवरऑल स्टैंडिंग्स में ऑलरेडी टीम ओरंगुटैन काफी ज्यादा आगे चल रही है, ये फाइट वो जरूर पुश कर सकते हैं, बट 1v2 की सिचुएशन है। वहीं दूसरी तरफ गॉड्स रेन वो ऐश पहले रिवाइव करेंगे या फिर फाइट लेने के लिए जाएंगे। सर्विस तो चाहते हैं फाइट लेना, डीबीएस का प्रहार किया गया, लेकिन वो ग्रेनेड काफी ज्यादा बेहतर था और ऐश वो एक आइसोलेटेड प्लेयर है, उनको वहां पे डाउन करने की कोशिश। वहीं दूसरी तरफ पुकार और सारंग दोनों फिनिश ऑफ किए जाएंगे। एक बढ़िया ग्रेनेड क्योया का ऐश को डाउन किया गया और अब ट्रिगर वो बचते आखिरी खिलाड़ी। एक 1v4 उनको करना पड़ेगा अगर यहाँ पे उनको सर्वाइव करना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें हेल्थ की, वो भी वो फुल्ली हील्ड देखने को नहीं मिल रहे हैं। कुछ और शॉट्स उनके ऊपर जाएंगे। मेडल स्पोर्ट एक सही समय पे आता हुआ ये बोर्ड, जहाँ पे किसी भी सही पोजिशनिंग में हमें एंग्री एप देखने को मिलेंगे नहीं और इंस्टेंटली उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। बट जाते जाते एक नॉक उन्होंने निकाला जरूर है। थर्ड पार्टी जो कि हमें टॉप 8 पे मौजूद नजर आ रही है और यहाँ पे सेल्सियस के खिलाफ फाइट भी लेना चाहते हैं। ओमेगा काफी ओपन में गाड़ी निकालना चाह रहे थे, बट अफसोस नजरअंदाज कर गए और खामियाजा भी भुगतना पड़ा।
बहुत इंपॉर्टेंट फाइट टीम से। पीछे आ जाता, बट अफसोस ऐसा नहीं हुआ। नूमन के पास है पूरा कंट्रोल और सीक्रेट एचपी काफी कम थी, बट टीम एंटिटी के सीक्रेट और भी ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं और वो इस मुकाबले के बाद ऊपर अगर आएंगे तो कोई तो टीम होगी जो नीचे जाएगी। बट स्प्रे गॉड स्पॉट किया उन्होंने ट्रॉय को, जोन के बाहर मौजूद थे और इंस्टेंटली है देखना ये कि वो कितनी देर तक हील कर पाएंगे। बट गोकू वो ऊपर चढ़े, डीपीएस का प्रहार देने की कोशिश और कनेक्शन भी आएगा। सेल्सियस के फैंटम को वहां पे टेक डाउन किया गया, बट विनर से वो छोटा सा जो ब्रिज है हम क्रॉस कर पाए टीम तमिलास के ऊपर। फिर से आता हुआ पुश, इस बार सेल्सियस ने दावा बोला ही था, बट ही कर रहे हैं। अब बची 4 टीम जहाँ पे रखने की एक फ्लैग को डाउन किया जाएगा बैक के द्वारा। वहीं गॉड ट्रेन वो भी एक बड़ा मुकाबला बनाने के लिए आगे बढ़ते हुए, बट प्ले जोन से डाउन हो जाएंगे एडमिनो वहां पे। और फिनिश है वो शायद रेक्स निकालने की कोशिश करे। जी हाँ, रेक्स के खाते में फिनिश जाएगा भी। निंजा जॉर्ड 5 फिनिश निकाल चुके हैं, एक्वानॉक्स 5 फिनिश निकाल चुके हैं, टोटल 10 के साथ गॉड ट्रेन टॉप 7 में एंटर करते हुए। बट फाइनली निंजा जॉर्ड को भी स्पॉट किया जाएगा। ओआर के जली लगता इसका कुछ खास फायदा ये उठा पाए, बट ये जो पोजीशन चेंज करने की कोशिश थी और यहाँ पे चीजें बद से बदतर होते हुए एंड नूम बदल सकती हैं इत्यादि इत्यादि। साथ हैं, हर कुत्ते का दिन आता है, कभी सुना है आपने? जी हाँ, सुना है। तो आज आप कर देते हैं, बात कुछ अलग होगी, बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। देखिए पिछला मुकाबला और ये मुकाबला, दोनों ही मुकाबलों में गॉड्स रेन के पास टोटल 20 प्लेसमेंट के अंक आएंगे। वो एक चीज जो लैक कर रही थी गॉड्स रेन की स्क्वाड, वो उनके पास जाते हुए म्यांमार में आके आप देखिए इतनी अर्ली रोटेशन, मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था ये इनसे। एक्सपेक्ट नहीं करने की अगर बात करें जस्टिन, लेकिन एमजी और सेंसी कंप्लीटली ईस्टर्न साइड पे मौजूद है। अभी जाके वो अगर क्लोज इन करके बिल्कुल अपोलो के पोजीशन पे खेले देन उनको फायदा मिलेगा। लेकिन ये एक अर्ली ऑन जो हम एंगेजमेंट की बात कर रहे थे, ये पहला एंगेजमेंट है, पहला नॉकआउट एंड खत्म किया जा सकता है शोगन को। धीरे धीरे करके कास्केड होती हुई नजर आएगी। और लेकिन एक सेकंड, शोगन हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? इन्होंने रिवाइव दे दिया है, वहाँ पे बनता भी था, अफसर है तो कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो टैप से उसको बर्स्ट में फिर फुल स्प्रे में तब्दील किया गया था और रेकनिंग के खिलाड़ी वहाँ पे रेवनेंट के साथ फाइट लेते हुए काफी सारे प्लेयर्स नॉक हो रहे हैं। WSB के बिल्कुल ऊपरी एरिया में एक और टीम इन साइड है, उसके ऊपर एक अच्छा कवरेज इन्होंने बना रखा है। इनफैक्ट रिचेस भी है जिसके अराउंड वो खेल पाएंगे, बट सेम चीज हम इनसे WSB खत्म हो चुकी गेम के अंदर है नहीं, तो अपना निशान कर रही है फाइट्स लेने से। वो फाइट ले रही है लेकिन जो इन्फॉर्मेशन जो इंटेल चाहिए उनको वो शायद से नहीं मिल रहा। हो क्या ही बेहतरीन स्प्रे हमें देखने का मौका मिला और क्लच गॉड इसी बीच में 2 नॉकआउट्स निकाल चुके। मेडल ई स्पोर्ट्स अभी जोन में जाने के लिए है तैयार, लेकिन उनको जल्दी जाना पड़ेगा बिकॉज जोन में जगह नहीं मिल रही है। जॉनथन फिलहाल के लिए ओआर के जेली को करेंगे नॉकआउट, लेकिन वो अभी जोन में भी उनको मरना पड़ेगा। और क्लच गॉड ने एक बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया है, वो जाके जोन का हल्का सा एक्सेस लेके बैठ गए हैं और इस इनका एचपी डिप्लीट हो रहा है। रही बात सर्दन साइड की, जैसे हमने आशंका करी थी टीम यहाँ पे उस पोजीशन का, और यहाँ पे क्लच गॉड बहुत ही उम्दा प्रदर्शन अभी तक यहाँ पे गॉड लाइक के इन 2 खिलाड़ियों के द्वारा देखने को बगी लेके वो आगे चले जाएंगे बिकॉज उन्हें पता है कि अभी सर्कल का कंट्रोल रखना है जरूरी। और एक लौते प्लेयर वो रहेंगे टीम सोल के ओमेगा। वो आगे जाके ना सिर्फ सोल का एक पोजीशन ओपन किए हैं, सोल का कंट्रोल मिला है, बल्कि वो परेशानी में भी दूसरी टीम में लेके जा सकते हैं। फिलहाल के लिए टीम तमिलास के मैक्सी ओपी थोड़ा सा एक्सपोज रह गए थे। अबे नीचे से इनफैक्ट वो गोलियां चलाई गई उनकी तरफ। गॉब्लिन यहाँ पे पूरा भार संभालते हुए ऑलरेडी एक नॉक निकाला, अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं। इसी की मैं चर्चा कर रहा था, हमेशा आजकल इनका जो पोजीशनिंग है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हुआ है। मैंटी इन द मीनवाइल वहाँ पे जोन के बाहर हील तो कर रहे हैं, बट मिस्टर IGL स्मोक के घेरे के अंदर, बट बख्शे नहीं जाएंगे। मैंटी कोशिश थी कि सर्कल के अंदर प्रवेश करे, बट टीम सोल चारों खाने चित करते हुए आगे बढ़ेंगे मिस्टर IGL के तरफ। 9 से 11 एसी के बीच में टोटल फिनिश पॉइंट्स निकालना चाहिए टीम सोल। और देखिए यहाँ पर बेहतरीन एक स्प्रे आएगा। अभी भी टीम तमिलास के इकलौते खिलाड़ी बचे हुए मिस्टर IGL, जिनको फाइनली एलिमिनेट किया जाएगा, लेकिन नहीं वो अभी भी सर्वाइव कर रहे थे। फाइनली गॉब्लिन आते हैं और उनको करेंगे खत्म। फिलहाल के लिए 11 पॉइंट्स का विनर चिकन, सॉरी 9 था, 3 और निकाले, मतलब 12 पॉइंट्स का अप्रोक्सीमेट 12 फिनिश, जहां पे वो फंस चुके हैं। उज़मा की अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स जितनी जल्दी हो सके बैक ऑफ करना ही समझदारी का डिसीजन, लेकिन वो समझदारी का हो चुका है तो निकलने की तो कोई कोशिश रहेगी नहीं और फाइट लेनी ही पड़ेगी। अभी भी व्हीकल रनओवर की कोशिश बहुत नजदीक से गई, चलिए इंस्टेंटली उनको टेक डाउन भी किया जाएगा। एंड बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स जैसे कि आप बात कर भी रहे थे कि आखिर ये करना चाह क्या रहे, सैफ उनके MVP खिलाड़ी बचते हैं आखिरी खिलाड़ी।
काफी आसानी से उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। और अब उजुमाकी अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पर गॉडजेन की स्क्वाड। उजुमाकी नेट कुक कर रहे हैं, सटीक जगह पे अगर जाके पड़ा तो वैल्यू मिल सकती है, लेकिन जी नहीं। हराने की कोशिश, ब्लेज को नॉकआउट किया गया, खत्म करने की कोशिश भी थी कि निंजा उनकी एचपी भी काफी, और जो कंपाउंड है वो अकेला लौता कंपाउंड अभी रहेगा मार्कुस गेमिंग के हाथ। ओआर बिल्कुल सेंटर पे मौजूद है, बट यहाँ पे टीम गॉड्स रेन वो व्हीकल लेके सीधे आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं ड्रिंक सीट पे, और उन्होंने सोचा है कि व्हीकल रन ओवर करके ही कुछ और नॉक निकाले जाएंगे। चलिए यहाँ पर एक और खिलाड़ी को पकड़ा जाएगा, ये एक खराब कोशिश गॉड हुए हैं और उनके ऊपर स्लैमिन आ चुका है। ओआर स्पोर्ट चार्जिंग करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। हेक्टर के द्वारा एक बिग ब्रेन मूव, यहाँ बगी के पिछले सीट पे वो बैठने की कोशिश, बट ओआर के मैक वो अपने व्हीकल एक्सप्लोजन से ही नॉकआउट हो जाते हैं। फाइनल गेट कीप करते हुए नजर आ रहे हैं। ओआर की पोजीशनिंग अभी भी काफी ज्यादा बेहतर रहेगी, बट देखना ये है कि क्या पुकार को बचाया जा पाएगा। ड्रीम्स को भी वहां पे टेक डाउन किया गया, बट आदित्य स्टेप अप करते हुए एक खिलाड़ी को नॉक फिनिश किया। सेल्सियस के वेनम पीछे के एरिया से आने वाले हैं, न्यूमन भी उनको कंट्रोल मिल चुका है, लेकिन सेल्सियस के ऊपर जरूर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं एक्सपाक के आदित्य ये लौते प्लेयर। उनके सामने बहुत सारे खिलाड़ी आगे आने वाले हैं, ये कोशिश चल रही है लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाएगी। विस्कॉट की डीबीएस बोलेगी, और यहाँ पे आई थिंक प्राइमरी गोल यही रहेगा कि वो बस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अल्टू को कि आगे आना सेफ रहेगा या फिरने के, लेकिन इसी बीच में ओआर स्पोर्ट्स की बात करेंगे, दूर मौजूद उन्होंने न्यूमन के एक खिलाड़ी को कर दिया है नॉकआउट। कंफर्मेशन के लिए भी जाना चाहते हैं, और देखिए अभी के ऊपर भी शॉट कनेक्ट हो रहे हैं, सवितार खत्म होने ही वाले हैं, अभी भी नॉकआउट किए जा सकते हैं किसी भी वक्त, लेकिन मार्कोस गेमिंग के संयम फाइनली WSB के हाथों हो जाएंगे नॉकआउट। सर्कल लेकिन फैंटम ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं शायद, चलिए वो गेट इन करके ही बैठे हुए नजर आएंगे, बट गॉड्स के रॉबिन आएंगे। एक ही ओपी को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया, बट ब्लेज बहुत ही ज्यादा एक्सपोज्ड है। व्हीकल रन ओवर करने की कोशिश विस्कॉट के द्वारा कामयाबी वहां पर मिल सकती है, और देखते ही देखते एलिमिनेशन हमें देखने को मिल जाएगा गॉड्स का। बट टीम ओरंगुटन मुश्किलें उनकी भी बढ़ेंगी। फैंटम बहुत देर से वो इंतजार कर रहे थे इस फाइट का, फिनिश स्पीड रीड की, और हथौड़ा तभी मारा जब लोहा सबसे ज्यादा गर्म था। अभी भी 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं, ओरंगुटन के एंग्री ये प्लेटे हुए, क्या गाड़ी चला पाएंगे वो, क्या ये कोशिश उनकी सक्षम हो पाएगी? ये 1v1 का डुअल जी नहीं, यहाँ ट्रिगर साबित होंगे महारथी, और वो खत्म करते हुए नजर आएंगे। इसको फाइनली गाड़ी उठा के भी आगे आने वाले हैं, बट आप देखिए जस्ट ये सर्कल कितना ज्यादा कियोटिक है। रेकनिंग भी ड्रॉप्स के कवर एंड गाड़ी के कवर में बचे हुए हैं, बट टीम तमिलाज उनको मिलेगा ये जोन का फायदा, और ओरंगुटन का एलिमिनेशन में देखने का मौका मिलेगा। एडमिनो का एक बेहतरीन स्प्रे कर दिया जाएगा जेनफ को नॉकआउट, लेकिन इतने ओपन में आके स्प्रे देने की गलती उनको भारी पड़ती हुई। मैक को देखिए अभी भी बहुत लो एचपी पे है, लेकिन अलादीन को डाउन करने की कोशिश उनकी भी नाकाम जाती हुई। अलादीन भी हो जाएंगे खत्म इसी बीच में। रेकनिंग के फॉक्स ओपी सीक्रेट को खत्म कर देंगे। एंटिटी का इतना बढ़िया गेम ये एंड में आके थोड़ा सा बिगड़ते हुए हमें नजर आ रहा है। सोमराज अकेले बचे हुए हैं, डीबीएस है उनके हाथ में, फॉक्स ओपी उनके अगेंस्ट में, नॉकआउट निकाला जाएगा। जोन के बाहर से कंफर्मेशन की तलाश भी थी, लेकिन न्यूमैन दूर से आके यहाँ सबका पार्टी खराब करते हुए, और फाइनली जिस नेट की आप बात कर रहे थे संयम के द्वारा, उसकी भी जरूर एंगल उनके पास बहुत अच्छा है। क्या एस ब्लैक इम्पॉसिबल यहाँ पे कर सकते हैं? क्या वो एक 1v3 क्लच कर सकते हैं? व्हीकल रन ओवर किया जाएगा, बट एस ब्लैक ही इज समहाउ स्टिल सर्वाइविंग, बट फाइनली उनको फिनिश किया जाएगा अभी के द्वारा। और सेल्सियस के आलतू वो बाद ही शायद से वो शॉट्स लेते हुए नजर आएंगे, बट फिर से आज के दिन मेरी एक प्रेडिक्शन सही साबित होते हुए सवितार स्प्रे डालने की कोशिश रहेगी, लेकिन आलतू अपना फिनिश पॉइंट नहीं देंगे वो फाइनली, और विनर चिकन डिनर जाता हुआ न्यूमन के नाम। आज के दिन का दूसरे चिकन डिनर डे ऑफ डेस्परेशन में आके कमबैक करती हुई नजर आ रही है हमें, और आते ही एक अगर ओपनिंग निकाल लेते हैं और उसका अगर फिनिश निकाल लेंगे, ये एक भारी भरकम नुकसान। बट स्प्रे गॉड की तरफ से एक इंस्टेंट रेड देखने को मिलता हुआ, दोनों ही कि क्या एक बढ़िया ग्रेनेड, कुछ बढ़िया ट्रिबल का इस्तेमाल मार्कोस गेमिंग के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि वेक्सी को बचा नहीं पाए, अभी भी 3 खिलाड़ी शेष रहने वाले हैं। अरमान सर पे वो ग्रेनेड आएगा, उन्होंने एचडी में देखा उस ग्रेनेड को अपनी तरफ आते हुए, और जेरेफ वो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, लेकिन उनके हाथ में एक डबल बैरल शॉटगन है। हमने कई बार देखा ये डबल बैरल शॉटगन जिस तरीके से आया था, बट ओआर स्पोर्ट्स यहाँ पे आई थिंक मुश्किलें बहुत ज्यादा अब यहाँ पे टीम इंसेन की बढ़ती हुई नजर आएंगी। हर्ष जो कि उनके एमवीपी खिलाड़ी हैं, एक बार फिर से अब ये डूबती हुई नैया को मझधार से निकालना ही पड़ेगा। स्प्रेस दिए जा रहे हैं, उनको एग्जैक्टली लोकेशन भी पता है, बट अब हर्ष बचते हैं आखिरी खिलाड़ी, और सामने ओआर की एक बड़ी चुनौती। एडमिनो वो नेट को करने की कोशिश कर रहे हैं, हर्ष के ऊपर भी शॉट्स आएंगे। क्या बच के निकल जाना यहाँ से एक बेहतर डिसीजन है, क्योंकि अंक की जरूरत है। और चलिए हर्ष का भी समापन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टीम्स यहाँ पे प्रस्थान करना चाह रहे हैं जोन के अंदर। इसी बीच टीम गॉडलाइक के ऊपर हावी होते हुए मार्कस गेमिंग, जो कि फिलहाल एक मिशन पे है।
डार्कोस गेमिंग को अंक चाहिए और बहुत सारे अंक चाहिए। वही दूसरी तरफ रेकनिंग उनकी मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी। वही नियो वो एक बढ़िया शॉट लेंगे, विक्स को टेक डाउन किया गया और ऐसा सर्कल बनाया ना कि अब मल्टीपल टीम्स एक टीम सोल के खिलाड़ियों की उन्होंने आवाज सुन ली थी, यहाँ पे मौजूद है। ओहो हो, ऊपर से ही दे फटका मारा। के पास कितने फर्स्ट एड्स है देखिए, फाइनली दम तोड़ते हुए। बट ये सर्कल ये क्या है हैंकी? अब अलादीन के खिलाफ फाइट लेते हुए यहाँ पे ओआर का बल देखने को मिलता हुआ, बट स्प्रे गॉड हाथ लगाए हुए बैठे हैं रेवेनेंट के एमजे की तरफ शॉट्स, बट यहाँ पे उनके हत्थे चढ़ेंगे अपोलो। एक ही सांस में नॉक भी निकाला और साथ ही साथ फिनिश भी। टीम रेवेनेंट अब उनका भी फर्स्ट एड से, बट मैं देखना चाहूंगा संयम को क्या नसीब हुआ है। टीम तमिलास के खिलाड़ी देखिए यहाँ पे ठीक एजेस के तरफ थे। जेली कूदने से पहले भी कुछ शॉट्स यहाँ पे उनके प्रतिद्वंदियों की तरफ इन्होंने लगाया था और आप देखिए फिनिशेस भी निकल रहे हैं। टीम मेडल वाइब होता है जहाँ पे आप मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, घर पे बैठ के एंजॉय करते हुए खिलाड़ी इतने ज्यादा रहने वाले हैं बस। और जिस चीज की बात कर रहा था कि वो जो पुराने यार है वो यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे, बट हेक्टर ही गोज डाउन नहीं। बट ये सारी मछलियां मुंडी बिल्कुल बीच में रख के एक सर्कल बनाने का प्रयत्न कर रही है शायद, तो मजा आएगा। या फिर कुछ एक अपग्रेड अगर हो जाए कि आप पानी के अंदर भी अपने वेपन्स को इस्तेमाल कर सकते हो, वैसे आधुनिक तो दूसरी चीज वही मेरे दिमाग में। बट अब हाँ। जो डिसीजन की घड़ी है वो आ चुकी है और सारी मछलियां बिल्कुल सेंटर में। देखना ये कि जीतेगा आखिर कौन। जी गॉड गोज डाउन। गोकुल की बात करें वो भी हमें डाउन होते हुए नजर आएंगे। स्मोकी बाहर का रास्ता उनको भी दिखाया जाएगा। इमॉर्टल, क्या वो इमॉर्टल बन सकते हैं? शायद नहीं, या शायद हाँ। इमॉर्टल हंटर वो आखिर कौन थे जो लेकर के गए हैं इस मुकाबले में चिकन डिनर? देखने वाली बात रहेगी। शायद वो इमॉर्टल थे। यस जी हाँ, इमॉर्टल पोजो में होता आ रहा था, लेकिन फाइनली मुझे अच्छा भी लग रहा है कि देखिए दोनों टीम जो है ना वो एंगेज कर रही है एक दूसरे को। दोनों टीम्स के लिए कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। इनसेन को थोड़ा सा खतरा जरूर पड़ सकता है, लेकिन ट्रॉय आगे जा रहे हैं। ओहो, M249 की बोली को रोका गया यहाँ पे। दो प्लेयर्स नॉकड आउट है। एचपी भी लो रहेगी, क्या नॉकआउट कर पाएंगे? जी हाँ, खत्म कर देंगे वो। बेहतरीन चला रहे। सोमराज स्मार्ट है, वो कवर में जाके जरूर सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी एचपी मैं देख पा रहा हूँ कि ड्रेन हो रही है। एक तिनका भी अगर लग गया तो मुश्किल होगा, लेकिन ये क्या देख रहा हूं मैं? उनको रिवाइवल देने के लिए ट्रॉय आए तो है, लेकिन ट्रॉय की एचपी भी देखिए कितनी कम है। सोमराज को फाइनली खत्म कर दिया जाएगा और ट्रॉय को मजबूरन बैक ऑफ करने में फोर्स किया जाएगा। ओ, बैक ऑफ नहीं करने दिया जाएगा। स्लो डाउन करेंगे, ना सिर्फ स्लो डाउन करेंगे, उनको खत्म भी करते हुए नजर आएंगे। देखिए यहाँ पे गॉडलाइक ने ऑलरेडी दे दिए दस्तक टीम ओबे के खिलाड़ियों के नोटबुक पे दूसरे नाम कहला सकते हैं। जॉनसन फिलहाल के लिए साइड से घुसी रहते, फ्लश किया गया और इस बार शैडो, बट जॉनसन डीबीएस का कहर ओबे के खिलाड़ियों के खिलाफ और टीम गॉडलाइक एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे टीम ओबे को, जहां पे निंजा ट्रैवल करना है तो ये बहुत ही बुरा खबर है। और यहाँ एक ग्रेनेड सवितार का पड़ेगा क्योंकि टीम गॉडलाइक ठीक उनके पीछे और डेस्ट्रो को देखिए बेबाक अंदाज से फाइट लेना चाह रहे हैं। एचपी काफी कम है, फर्स्ट एड बिल्कुल भी मौजूद नहीं और सीक्रेट एंड ट्रॉय दोनों साथ में गाड़ी भगा तो रहे हैं, लेकिन ट्रॉय देखिए कांस्टेंट बैंडेज लगा रहे हैं। क्या वो पहुंच पाएंगे जोन के अंदर तक? क्या उनके पास चांस रहेगा? सवितार इसी बीच में देखिए आती हुई न्यूमैन की स्क्वाड जो है परेशानी में डाल रही है। शैडो, एक ग्रेनेड आएगा उनकी तरफ से, बहुत ही बढ़िया ग्रेनेड, लेकिन ये जंप शॉट को डॉज नहीं कर पाए शैडो। उनको किया गया नॉकआउट और पुश नहीं कर पाएंगे, बट शायद ऋषि ने स्पॉट कर लिया है ओरंगुटान के खिलाड़ियों को। और ट्रॉय को देखिए फिर से हावी होते हुए, बट फाइनली तो नहीं पाया। बट क्लाउनी के पास कोई एचपी है ही नहीं। देखिए क्लाउनी बस इंतजार कर रहे हैं कि विक्स की उनको पुश करें, अगर हो सके तो एक क्लच आउट करने की कोशिश रहेगी, लेकिन एचपी के बिना इम्पॉसिबल सा चीज है ये। टीम एम्पायर इसी बीच में देखिए वो चढ़ चुके हैं रेवेनेंट के ऊपर। रेवेनेंट के ऑलरेडी खिलाड़ी डाउन हो चुके थे एंड सेंसी मुझे लग रहा है अकेले बचे हुए। सेंसी को किसी भी वक्त खत्म किया जा सकता है, जो किया जाएगा। और बचे हुए खिलाड़ी चाहेंगे जरूर आगे बढ़ पाए, लेकिन डायोनिसिस को जादू ने देखा, नॉकआउट कर दिया और ओजी इसका पूरा फायदा चाहे तो उठा सकती है। ऐश ऑलरेडी फ्लैंक एंगल पे निकल चुके हैं, राइट हैंड साइड से वो जा रहे हैं। मिडवेव को एलिमिनेट करना ही अभी प्रायोरिटी पे सही ठिकाने पे गोलियां नहीं पा रहे हैं, बट ऐश ऐसा इनका भी एक हाल है। बट एकेओपी का वो ग्रेनेड और कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं है मौजूद। रॉकस्टार क्लोज इन करते हुए, लेकिन मिडवेव वो काम कर दे रहे हैं जिनको वो जो उनको करना है। रॉकस्टार का फिनिश पॉइंट चुरा लिया जाएगा ऐश के द्वारा। मिडवेव के विक्स से आगे आते हैं एंग्री एप ट्रिगर, उनको ट्रेड ऑफ जरूर करेंगे, लेकिन अभी भी
बचे हुए हैं ट्रिगर भी, एके की भी काफी लो एचपी है, लेकिन वो हील अप कर सकते हैं और जादू इसी बीच में मिडवेव कर रहे हैं। मिडवेव को समाप्त किया जा सकता है। एके ओपी फाइनली खत्म करेंगे जादू को। टीम एम्पायर लेके जाएंगे इस मैच का थर्ड पोजीशन, सेकंड पोजीशन मिडवेव के नाम, और विनर चिकन डिनर लेके जाती है ओरंगुटान की स्क्वाड। पहले